अभी यदि एक छोटे व्यापारी हैं और आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं लोन लेने की आवश्यकता पड़ती होगी, तो अब आपको बता दें कि गवर्नमेंट द्वारा ही वो लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी गारंटी का। यदि आप किसी प्राइवेट या बैंक में भी लोन लेने जाएँ, तो आपको कोई गारंटी वगैरह देनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको नो गारंटी के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा। तो इसी के विषय में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। देखिए गाइस, आप भी यदि एक छोटे व्यापारी हैं और आपको जो है कि बिजनेस को आपको आगे बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आप सीधे गवर्नमेंट द्वारा आपको फंड मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना जो है 2020 में लॉन्च किया गया था छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जो पहला जो चरण होता है, उसमें आपको 10,000 रुपए दिया जाता है। यदि आप 10,000 रुपए भर देते हैं, तब आपको दूसरा चरण में अप्लाई करने को मौका मिलता है और उसमें आपको जो है कि 20,000 रुपए मिलता है। अगर आप दूसरा चरण भी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो तीसरे चरण में डायरेक्टली आपको 50,000 अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो चलिए कंप्लीट इसमें देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपका मांगा जाता है और इसमें जो है कि अप्लाई करने की जो बेसिक जानकारी है वो क्या है। योजना में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च आइकन पे आपको सर्च करना है पीएम स्वनिधि। जैसे ही आप पीएम स्वनिधि लिख के सर्च करेंगे, इसका ऑफिशियली पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन अप्लाई फॉर लोन का। तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि जो पहला चरण है उसके अंतर्गत 10,000 मिलता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अब जो है कि यहाँ पे पहले चरण में आप देख सकते हैं 15,000 एंड दूसरे चरण में 25,000 एंड तीसरे चरण में यहाँ पे 50,000 का जो है कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमको यहाँ पे पहले चरण में ही अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर 15 के वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम टैप करेंगे तो इसका जो है कि इस प्रकार से कुछ पोर्टल ओपन होगा। इसमें लॉगिन होने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा हो रहा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे एंड रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर फर्स्ट ट्रांस लोन, यानी पहले चरण के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यदि अप्लाई करने आएंगे तो ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा, जिसमें पहला जो है कि यहाँ पे स्टेप चेक वेंडर कैटेगरी आपका चेक होगा कि कौन से कैटेगरी से रिलेटेड आपका जो है कि बिजनेस है। उसके बाद आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फिलअप करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, लास्ट जो ऑप्शन है चौथा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन आपको फाइनली कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जैसे कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। वेंडर कैटेगरी आपका पूछ रहा है कि आप स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब आप कोई ठेला वगैरह लगाते हैं, कौन सा आपके पास जो है कि सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो है कि कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। उसके बाद जैसे ही आई हैव बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एलओआर पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एलओआर जो एप्लीकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद जो है कि आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एलओआर क्या होता है, तो देखिए एलओआर जो होता है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, यानी एक सिफारिश प्रपत्र होता है। और ये आप किसी संस्था द्वारा जो है कि आपकी पूरी जानकारियाँ उसमें लिखी होती है। जैसे उद्यम सर्टिफिकेट एक हो जाता है, तो उस पर आपकी कौन से बिजनेस करते हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपकी पूरी एड्रेस वगैरह उसमें जो है कि स्किल वगैरह के बारे में भी लिखी होती है। इस प्रकार से आपका जो है कि एलओआर सर्टिफिकेट जो है कि इजिली आप जनसेवा केंद्र या कहीं भी सीएससी सेंटर पे भी आपका जो है कि अप्लाई हो जाता है। अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ बैंक, आपका जो बैंक का नाम है वो क्या है। उसके बाद नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर, उसके बाद फादर या स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे जेंडर, सोशल कैटेगरी आपका क्या है, नेटिविटी, पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। माइनॉरिटी से आप आते हैं यानी अल्पसंख्यक से, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद जो है कि नीचे आप आएंगे, केवाईसी डिटेल्स आपका मांगा जाएगा। केवाईसी डिटेल्स में बेसिकली आपका जो आधार नंबर है या वोटर आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड नंबर, कोई भी एक जो है कि यहाँ पे देना अनिवार्य है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आप जो है कि आपके पिता या जो है कि आप पति का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद उनसे आपका रिलेशन क्या है और उनकी एज क्या है, इतना आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो प्रूफ ऑफ वेंडिंग, यानी जो आपका वेंडर जो आईडी कार्ड है उसका जो है कि यहाँ पे आप नंबर देंगे, या आप जो है कि यहाँ पे एलओआर का जो नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आधार एज पर ई केवाईसी के अनुसार आपका जो है कि पूरा एड्रेस, जैसे आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
जो है कि विलेज आपका क्या है, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंड प्लेस ऑफ वेंडिंग, वहाँ का जगह का नाम आपको बताना है। उसके बाद लोकेशन, फिर से आपको जो है कि वेंडिंग का जो लोकेशन है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल आपका कितना है, तो मंथली जो आपका सेल होगा बिजनेस का वो भी यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ बैंक, उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर, इतना आप जो है कि एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि लोन है वो डिजिटल तरीके से आप पेमेंट करना चाहेंगे, जो उसका EMI है। तो आप जो है कि यहाँ पे बैंक जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है उसका नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको शो होगा एंड यहाँ पे मंथली EMI जो है कि यहाँ से आपका कटेगा। तो इस तरीके से जो है कि फाइनली यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार से आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट में आपका जो है कि आधार कार्ड एंड फोटो एंड यहाँ पे आपका बैंक पासबुक अपलोड करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। कुछ ही दिन में जो है कि PM स्वनिधि योजना आपका जो है कि पहले चरण का जो पैसा है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।